क्या हाल है? आ गए अगले वाली वीडियो में। अभी मैं बता जा रहा हूँ, एक अलग टॉपिक है ये, जिसका नाम है रिस्क। तुम एनालाइज कैसे कर सकते हो रिस्क को? पहली बात, तुम एनालाइज नहीं कर सकते, तुम्हारी है नहीं हैसियत। यू कैन नॉट एनालाइज रिस्क। मैं क्यों बोलता हूँ पता है? क्योंकि यू आर नॉट एन एक्चुरियल साइंस वाला बंदे नहीं हो। एक्चुरियल साइंस वाले लोग क्या होते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, उनका पता नहीं एक अलग सा सिस्टम होता है। लाइक दे नो हाउ लिटरली दे हैव टू कैलकुलेट थिंग्स एंड राइट। वो हम कैपेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। वी आर नॉट एज स्मार्ट एज एम, बट हम कहीं ना कुछ तरीके से तो रिस्क एनालाइज कर सकते हैं ना। हाँ भाई, कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं लार्ज कैप में कम रिस्क है, सबसे ज़्यादा कम रिस्क है, मिड कैप में ठीक ठाक रिस्क है, स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क है। आई डोंट डू सच काइंड ऑफ रिस्क। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी, इट डिपेंड्स अपॉन सेक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी मार्केट फैक्टर्स। तब जाके यू जस्ट डिराइव दैट रिस्क कि व्हाट इज़ रिस्क फॉर दैट कंपनी। उसको कहते हैं बीटा, लोग कहते हैं बीटा, समझ रहे हो? उसको कहते हैं बीटा, हाउ मच रिस्क इफ़ आई पुट सर्टेन मनी विल आई लूज इट। उसको कहते हैं रिस्क। तुम्हें रिस्क को देखनी नहीं है, तुम यू अरे है तो तुम्हें है पता होनी चाहिए रिस्क के बारे में। पहले बार तुम कंपनीज की सेक्टर, जो भी सेक्टर में काम कर रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड द कंपनीज सेक्टर, ठीक है, इन विच सेक्टर इट इज़ करेंटली ऑपरेटिंग, एंड जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग अबाउट दैट सेक्टर। ठीक है, you will get to know a various kind of insight through which you can actually derive what is risk। एक और बार बताता हूँ, तुम अगर उस सेक्टर, जो भी कंपनी का सेक्टर है, ठीक है, उस कंपनी के सेक्टर को अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे, उसके थ्रेट्स को एनालाइज करोगे कि क्या थ्रेट्स हैं, पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं या अभी थ्रेट्स फेस कर रहे हैं, उससे तुम रिस्क डिराइव कर सकते हो। लेकिन आई डोंट बिलीव इन रिस्क, क्योंकि मार्केट will somehow determine its risk in its own way, because यार मार्केट है सुप्रीम है यार। मार्केट ही सब कुछ ऑपरेट करता है। मार्केट ही तुम्हें एक ब्रॉड व्यू बताती है कि भाई स्टॉक का प्राइस क्या है। दैट इज़ वाई दी स्टॉक्स आर लिस्टेड, राइट। ऑपरेटर्स का कहीं ना कहीं रोल रहता ही है मेरी जान। लेकिन तुम्हें ये भी तो देखनी है कि यार ये स्टॉक प्राइस बढ़ घट क्यों रहा है, क्योंकि हम ही लोग तो बढ़ा घटा रहे हैं यार। कहीं ना कहीं पब्लिक घटा रहा है, कहीं ना कहीं हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स घटा रहे हैं, FIIs घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? सो मार्केट इज सुप्रीम। और मार्केट ने बोल दी, तुमने अगर कुछ राइट इशू किया भाई, देन इट इज़ फंडामेंटली गुड, देन इट इज़ फंडामेंटली गुड यार। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद मार्केट कि भाई दिस वॉज, मतलब कंपनी का तो फंडामेंटल्स बेकार है यार, लेकिन कंपनी ने राइट इशू कर दी तो इतना अचानक से क्यों बढ़ गया? कंपनी में कुछ है ही नहीं। कंपनी में कुछ तो है जिसकी वजह से मार्केट ने उसको डिस्काउंट नहीं की, इसलिए वो सर्किट में है। समझ रहे हो मेरी जो साइकोलॉजी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? कि कुछ मार्केट को पता है, समथिंग मार्केट नोज वेरी स्पेशल अबाउट दैट कंपनी, दैट इज़ वाई इट इज़ जस्ट पुशिंग दैट कंपनीज लेवल्स, राइट। तो हमेशा ना बुकिश लैंग्वेज से बाहर आओ। बुकिश लैंग्वेज से बाहर आओ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से मैं अल्फा नहीं बना पाया। जब तुम बुकिश लैंग्वेज से बाहर आओगे ना, और तुम्हारी छोटी कैपिटल है, तुम चाहते हो कि भाई 100 स्टॉक में डाल दूंगा, मौज। हाँ, कुछ मौज नहीं है भाई, ऐसे नहीं होती एलोकेशन। अगले वाले वीडियो में बताऊँगा एलोकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर इरीटेट हो रहे हो तो भाई सॉरी, मैं धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा अपना जो भी इंग्लिश, जो भी हिंदी। लेकिन मैं आपको यार कंटेंट देना चाहता हूँ यार, कि आप पसंद करें। इफ़ यू लाइक दैट कंटेंट देन इट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी, देन आई एम गेटिंग मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोज़। आई एम डिसिप्लिन टू मेक मोर सच वीडियोज़, दैट वुड बी द राइट टर्मिनोलॉजी। थैंक यू, अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ। एक और कंसेप्ट है मेरे को समझाना है, ठीक है। सी या।